सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर का कंपेरिजन रहेगा, एक है 4x4 में, एक है ट्रू बिल्डर में। इन दोनों को कंपेरिजन अगर कोई किसान लेना चाहिए तो इन दोनों का कंपेरिजन रहेगा। तो सिंपल पहले हम स्टार्ट करते हैं। ऐसे सिंपल लाइट है, आइसर का लोगो हो गया, सिंगल बोनट के साथ आ रहा है। प्राइमर G3 के नाम से कर दी कंपनी। वेट लग के आ रहा है और 17 kg की एक प्लेट है। 1 2 3 4 5 6 प्लेट है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कितना वजन है। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग, यहाँ बोनट खुलता है, मतलब सिंगल बोनट के साथ खुला है। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आया। एक्सेल की बात कीजिए तो एकदम फिक्स था, एडजस्टेबल नहीं आ रहा। और टायर साइज है इसमें 750-16 के अपोलो कंपनी के। महिंद्रा 4x4 है, 9.24 के साथ आ रहा है। थोड़ा आइसर CIDI के साथ आ रहा है। महिंद्रा का नॉन CIDI के साथ आ रहा है। 650 की ब्रांडिंग है। 12-3-15 गियर के साथ आ रहा है। ब्रेक साइड इंडिकेटर लाइट के लिए साइड शिफ्टी गियर के साथ आ रहा है। में ये चीज़ें हाई लेवल है वो मेन गियर, जिसमें 12 फॉरवर्ड 3 गियर 15 गियर के साथ आ रहा। और ये क्लच वो ब्रेक वो एक्सीलेटर हो गया। और यहाँ से गियर ऑयल हाइड्रोलिक का डलता है। ये हैंड ब्रेक कर दिया कंपनी ने। और यहाँ से गियर ऑयल और हाइड्रोलिक दोनों स्वराज से, सोनालिका से भी और स्वराज महिंद्रा आइसर से भी। और जिसमें USB पोर्ट दे दिया। PTO वाला गियर हो गया। ये PTO की स्पीड आप बढ़ा सकते घटा सकते, ये चीज़ है। और थोड़ा डिज़ाइन अपडेट कर दी कंपनी, ये चीज़ है। और पिछले टायर हैं 16 9 28 के आइसर में भी और सोनालिका में भी। ब्रेक लाइट साइड इंडिकेटर बड़ी लाइट हो गई। सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर लाइट के साथ कर दिया। DCPC हो गई। ये रिफ्लेक्टर हो गया। गियर बक्सा देखा जाए तो इसमें जी टाइप का गियर बक्सा कर दिया है। और सिंगल साइड एडजस्टेबल के लिए हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। सोनालिका में दोनों साइड है एडजस्टेबल के लिए और आइसर में सिंगल साइड है। हैवी ड्यूटी के साथ कर दी कल्टीवेटर। इसमें 3 फेंसिंग है। आइसर में सोनालिका में 4 फेंसिंग के साथ आ रही है। ये चीज़ें हैवी ड्यूटी के साथ है। दोनों में एक्सल है वो हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। सोनालिका में जो गियर बक्सा है वो सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा है। और आइसर में है प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा है। 50 kg का वेट दोनों में आ रहा है सोनालिका में। और सोनालिका में 35 kg का है, आइसर में 50 kg का है। सेल्फ हो गया, अल्टरनेटर हो गया, कूलेंट कर दिया। और एक ही पंप पे 2 काम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया। ये चीज़ है सर कर दिया। टर्बो के साथ आ रहा है। बैटरी हो गई, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। स्वराज भी, सोनालिका भी और आइसर भी। ये चीज़ है। कूलर इंटरकूलर कर दिया। टर्बो दे दिया। ये चीज़ है। सोनालिका में टर्बो है, बॉस की 4 सिलेंडर है। ये भी 3 सिलेंडर के साथ आ रहा है। इसके मामले देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर में अच्छा खासा स्पेस है, सोनालिका में भी और आइसर में। ये चीज़ दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। डिजिटल मीटर के साथ कर दिया आइसर में। और सोनालिका में सिंपल मीटर के साथ आ रही है। इको पावर मोड, मतलब जैसा आपको मोड चाहिए उसके हिसाब से काम करेगी ये चीज़ है। मतलब जिसके आप जैसे 60 का है तो इसमें आप 55 की बना सकते, 50 की बना सकते हैं। ये मोड आ रहा है। और ये PTO वाला गियर होगा शायद मेरे हिसाब से। और डिफरेंशियल लॉक नहीं आ रहा सोनालिका में, डिफरेंशियल लॉक आ रहा है। ये चीज़ है। DCPC दोनों में। स्पेस के मामले में देखा जाए तो सोनालिका में थोड़ा इसमें गहरान ज़्यादा है और सोनालिका में गहरान कम है। ये चीज़ स्पेस देखा जाए तो दोनों ट्रैक्टर है। सोनालिका थोड़ा ज़्यादा स्पेस है। ये चीज़ है। ये मेन गियर हो गया। और ये हाई लो वाला टोटल इसमें 12 फॉरवर्ड 15 गियर के साथ आ रहा है। थोड़ा इसमें USB पोर्ट दे दिया। सोनालिका में 12 वोल्ट की सॉकेट के साथ कर दिए चीज़ें। बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिया। गियर डीजल टंकी हो गई 65-70 लीटर की, दोनों सोनालिका में भी और आइसर हुई चीज़ें। एक्सल की बात की जाए तो दोनों में हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया। एडजस्टेबल के साथ नहीं आ रहा। SFC की बात की जाए तो MX PTO है 39.8 किलोवाट है से लेके 53.6 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC है 265 किलोवाट से लेके 195 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC देखा जाए तो सोनालिका के मुकाबले आइसर में थोड़ा ज़्यादा SFC। ये चीज़ है। सोनालिका के SFC है 34.2 किलोवाट से लेके 46.5 किलोवाट है। और SFC है 260 किलोवाट से लेके 191 किलोवाट के बीच में है। अगर देखा जाए तो आइसर में 95 है और सोनालिका में कम है थोड़ी। ये चीज़ है। PTO HP की बात की जाए तो आइसर में PTO HP 51 HP के है। सोनालिका में भी 51 HP की PTO के साथ आ रहा है और आइसर में 51 HP PTO HP दोनों में सेम आ रहा है। इंजन CC की बात की जाए तो सोनालिका में है इंजन CC 4312 cc का है और आइसर में है 3300 cc के साथ आ रहा है। टॉर्क के मामले देखा जाए तो सोनालिका में टॉर्क है 275 का टॉर्क है। आइसर में 220 का टॉर्क के साथ आ रहा है। PTO स्पीड है स्टैंडर्ड PTO के साथ आ रहा है 540, 1944, 1788 RPM के साथ आ रहा है। भी रिवर्स PTO के साथ आ रहा है। दोनों में सोनालिका में भी और आइसर में भी मल्टी स्पीड PTO वाला गियर सोनालिका में नहीं आ रहा है, लेकिन आइसर में आ रहा है। ये चीज़ है। थोड़ा सोनालिका में है आई PTO के साथ आ रहा है, आइसर में आई PTO के साथ नहीं आ रहा है। ये चीज़ है। टॉर्क में हम देखा जाए तो सोनालिका में 220 का टॉर्क है, सोनालिका में 275 का टॉर्क है, आइसर में है 220 का टॉर्क के साथ आ रही है। ये चीज़ है।
सोनालिका 4x4 में आ रहा है और आइसर 2 व्हील ड्राइव में आ रही है। ये चीज़ है, 4x4 नहीं आ रहा है। HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों 60 HP में साथ आ रहा है, सोनालिका भी और आइसर भी। डीजल टंकी की बात की जाए तो दोनों 60-65 लीटर की डीजल टंकी दोनों में आ रही है, सोनालिका भी और आइसर में भी। और थोड़ा डे टाइप का फ़िल्टर कर दिया आइसर में, सोनालिका में ऑल टाइप का फ़िल्टर कर दिया। थोड़ा मेंटेनेंस थोड़ा आइसर में ज़्यादा है सोनालिका के मुकाबले, ये चीज़ है। और बॉस के 3 सिलेंडर है, CID के साथ कर दिया आइसर में, ये चीज़ है। सोनालिका में नॉन CID है, बॉस के 4 सिलेंडर के साथ कर दिया। सोनालिका में टर्बो नहीं दे रहा, आइसर में टर्बो दे रहा है, इंटरकूलर दे रहा है, ये चीज़ है। कुछ कमियां भी, कुछ अच्छाई भी, ये चीज़ है। 3 सिलेंडर है। इंजन रेडिएशन RPM बात की जाए तो 2100 RPM सोनालिका में, 2100 RPM आइसर में भी आ रहा है। और बॉस के 3 सिलेंडर, सोनालिका 4 सिलेंडर है, आइसर 3 सिलेंडर के साथ कर दिया। इंजन CC की बात की जाए तो सोनालिका में इंजन CC 4712 CC का है, आइसर में 3300 CC के साथ आ रहा है। टॉर्क के मामले देखा जाए तो आइसर में 220 mm का टॉर्क है, सोनालिका में 275 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है। इंजन रेडिएशन RPM बात की जाए तो 2100 RPM दोनों में, सोनालिका में भी आ रही है और आइसर में भी साथ आ रहा है। THP की बात की जाए तो दोनों में 51 HP PTO सोनालिका में भी आ रही है और आइसर में भी आ रही है। की बात की जाए तो 12 फॉरवर्ड 15 गियर के साथ आ रहा है आइसर में, सोनालिका में 24 गियर के साथ आ रहा है। सोनालिका में शटल शिफ्ट गियर आ रहा है, आइसर में शटल शिफ्ट गियर का ऑप्शन नहीं दे रही आ रही, ये चीज़ है। बात करें तो डबल इंडिपेंडेंट PTO क्लच सोनालिका में आ रहा है, आइसर में इंडिपेंडेंट PTO क्लच नहीं आ रहा, लेकिन हाँ रिवर्स PTO आ रही और मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है आइसर में। सोनालिका में मल्टी स्पीड PTO आ रही, लेकिन PTO आ रही, रिवर्स PTO के साथ आ रहा है। आइसर में सोनालिका में मल्टी स्पीड PTO गियर नहीं आ रहा, लेकिन सोनालिका में आइसर में मल्टी स्पीड PTO आ रहा है। PTO नहीं आ रही, रिवर्स PTO के साथ आ रहा है आइसर में, PTO नहीं आ रही, लेकिन सोनालिका में PTO के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो दोनों में 2000 kg की हाइड्रोलिक क्षमता है, आइसर में भी सोनालिका में भी। दोनों में दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है। ब्रेक देखा तो ऑल में डूबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। डीजल टंकी की बात की जाए तो दोनों 65-70 लीटर डीजल टंकी दोनों में आ रही। और बैटरी की बात की जाए तो 12 वोल्ट से लेकर 88 एम्पेयर तक की बैटरी दोनों में दिखा रहा है, आइसर में भी और सोनालिका में भी। अल्टरनेटर की बात की जाए तो 35 से 45 एम्पेयर तक अल्टरनेटर दोनों में दिखा रहा है, सोनालिका में भी और आइसर में भी। और ग्राउंड गेन देखा जाए तो सोनालिका में थोड़ा आइसर में थोड़ा कम है, सोनालिका थोड़ा 4x4 में है तो उसमें ग्राउंड गेन थोड़ा ज़्यादा है, ये चीज़ है। 420, 440, 460 भी हो सकता है, ये चीज़ है। अगर लंबाई की बात की जाए तो सोनालिका की लंबाई है 3800 mm की और आइसर की है 3760 mm की, 3730 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो आइसर की चौड़ाई है 1915 mm का, सोनालिका की 1900 mm की। ऊंचाई की बात की जाए तो आइसर की ऊंचाई है 2215 mm की, सोनालिका की ऊंचाई है 2300 mm की। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो आइसर की व्हील बेस है 2070 mm का, सोनालिका में है 2210 mm का। और ग्राउंड की बात की जाए तो सोनालिका में है कम है 370, 350, 360 में है 420, 430, 440 भी हो सकता है, ये चीज़ है। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन बात की जाए तो सोनालिका में दिखा रही है 100 से लेके 4500 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। सोनालिका में दिखा रहा है ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है 3500 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। सोनालिका में थोड़ा कम है, आइसर में थोड़ा कम है, सोनालिका में थोड़ा ज़्यादा है। जैसे 4x4 में है, ग्रांड ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन ज़्यादा है, ये चीज़ है। वजन की सबसे देखा जाए तो दोनों में 2200 kg का वेट लग के आ रहा है, वजन है दोनों में, सोनालिका में भी और आइसर में भी। लंबाई की बात की जाए दोनों अच्छी कंपनी के, आइसर भी अच्छी कंपनी है और सोनालिका में अच्छी कंपनी के साथ आ रहा है। सर्विस इंटरवल की बात की जाए तो दोनों में 100 घंटे की आ रहा है, सेकंड सर्विस 250 घंटे के साथ आ रहा है, ये चीज़ है आइसर भी और सोनालिका में भी। और थोड़ा सोनालिका के मुकाबले आइसर में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है, CID है, टर्बो दे रहे हैं, इंटरकूलर दे दिया और डे टाइप का फिल्टर कर दिया, सोनालिका में ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया, इसमें मेंटेनेंस कम है। थोड़ा आइसर सोनालिका में गियर ज़्यादा है, आइसर में गियर थोड़ा 15 गियर है, सोनालिका में 24 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। सोनालिका में शिफ्ट वो इंडिपेंडेंट वो शटल शिफ्ट गियर है, आइसर में शटल शिफ्ट गियर का ऑप्शन नहीं दे रहा, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के। थोड़ा इसमें CID जो ना अगर कुछ दिक्कत है तो आपके मीटर में बता देगा, मतलब ये दिक्कत है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी है। साइड शिफ्ट गियर दोनों में आ रहा है, शटल शिफ्ट गियर नहीं आ रहा सोनालिका आइसर में, सोनालिका में शटल शिफ्ट गियर के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। HP कैटेगरी दोनों 60 HP में आ रहा है और रोटर इसमें हर प्रकार के यंत्र चला सकते हैं दोनों में, सोनालिका में भी और आइसर में, ये चीज़ है। टिपला हो गए, सुपर सीडर हो गई, स्टार रिपर हो गई, ये बड़े यंत्र वो आप सब चला सकते हैं दोनों में। इंजन CC की बात की जाए तो 3300 cc के साथ आ रहा है,
रहा है। सोनालिका में इंजन सीसी 4712 सीसी के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। ट्रैक्टर स्पेस के मामले में थोड़ा कम है सोनालिका के मुकाबले, ये चीज़ है। सोनालिका में डिफरेंशियल लॉक आ रहा है, आइसर में डिफरेंशियल लॉक नहीं आ रहा, चीज़ है। 4x4 में नहीं है, लेकिन टू व्हीलर में डिफरेंशियल लॉक आना चाहिए। कमियाँ भी है, इंडिपेंडेंट पीछे क्लच नहीं है, आइसर में इंडिपेंडेंट पीछे क्लच नहीं है, ये चीज़ है। अभी तक हम सोनालिका आइसर की बात की, अब सोनालिका की ब्रांडिंग हो गई और सिंपल लाइट में LED लाइट के साथ कर दी, ये चीज़ें। दोनों साइड पावर्ड है, पावर स्टीयरिंग के साथ। एक्सल की बात की जाए तो हैवी ड्यूटी के साथ कर दी है, एकदम फिक्स है, एडजस्टेबल नहीं है। 4x4 में एडजस्टेबल नहीं आ रहा, लेकिन आइसर में एकदम फिक्स आता है। दोनों में साइज की बात की जाए तो 9.24 के हैं और सोनालिका आइसर में है 750/16 के। थोड़े टायर साइज छोटे हैं और पिछले टायर है 16/9/28 के। पिछले टायर की बात की जाए तो दोनों में सेम आ रहा है 16/9/28 के। वेट लेग के आ रहा है, सोनालिका में 35 kg का है, आइसर में 50 kg के, दोनों में आ रहा है। सोनालिका में थोड़ा कम है वेट, ये चीज़ है। और बैटरी हो गई, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गई। सोनालिका सिकंदर DI 60 है, 60 HP में आ रहा है। आइसर भी 60 HP में है और सोनालिका में 275 का टॉर्क है। 5G हाइड्रोलिक सिस्टम है और ब्रेक देखा तो ऑयल में डूबे, मल्टी डिस्क ब्रेक है, साइड इंडिकेटर लाइट का हो गया और ये क्लच वो ब्रेक हो गया, क्लच हो गया, ये ब्रेक वो एक्सीलेटर। डिफरेंशियल लॉक आ रहा है सोनालिका में, आइसर में डिफरेंशियल लॉक नहीं है। DCPC हो गया, मेन गियर हो गया, हाई लो वाला। इसमें ये 4x4 का हो गया और ये हैंड ब्रेक कर दिया। सोनालिका में 15 गियर है, आइसर में 24 गियर के साथ आ रहा है। ये पीटीओ हो गया और पीछे दिखा दे DCPC हो गई और ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर, नंबर प्लेट की बड़ी स्लाइट हो गई के साथ आ रहा है। अल्टरनेटर हो गया, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। सोनालिका में भी दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, आइसर में दोनों साइड अल्टरनेटर फिल्टर करता है। बेल्ट लग के आ रहा और जो ये क्रॉस वाला एक्सल है ये हैवी ड्यूटी के साथ कर दी, ये चीज़ है। थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है इसमें अगले वाले में, ये चीज़ है। वाटर सेपरेटर कर दिया, बॉस के 3-4 सिलेंडर है, आइसर 3 सिलेंडर के साथ कर दिया। डीजल फिल्टर कर दिया, कूलेंट कर दिया, डेटा फिल्टर कर दिया, इंजन ऑयल डलता है, टूल बॉक्स कर दिया और कूलेंट दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और आइसर में भी, ये चीज़ है। 245 की ब्रांडिंग 5 साल है, दोनों में 5 साल, ये 5 लाख किलोमीटर। सटर शिफ्ट गियर के साथ आ रहा ऑप्शन आ रहा है सोनालिका में और सॉरी आइसर में, सोनालिका में। और रिवर्स PTO के साथ आ रहा है। एक लाइट, साइड इंडिकेटर, बड़ी स्लाइट हो गई, रिफ्लेक्टर हो गया और नंबर प्लेट के लिए 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों में आ रहा है। रिफ्लेक्टर हो गए, स्टारलाइट के हो गए। सोनालिका में इंडिपेंडेंट पीछे क्लच है और आइसर में इंडिपेंडेंट पीछे क्लच नहीं आ रहा और इसमें 4 फेंसिंग है, आइसर में 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है। ये PTO वाला हो गया और ये गुल्ला दोनों में आ रहा है, आइसर में भी सोनालिका में भी। और इसमें दोनों साइड एडजस्टेबल है, आइसर में सिंगल साइड एडजस्टेबल के साथ आ रहा है। हैवी ड्यूटी साथ दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और आइसर में भी। और SFC की बात की जाए तो MX PTO है 34.2 किलोवाट से लेकर 46.5 किलोवाट है। SFC है 268 किलोवाट से लेकर 191 किलोवाट के बीच में आ रहा है। SFC देखा जाए तो सोनालिका आइसर में थोड़ा SFC ज़्यादा है, ये चीज़ है। ये हैवी ड्यूटी के साथ कर दिया, मतलब दोनों में हैवी ड्यूटी के साथ कर दी, ये चीज़ है। और गियर बक्सा देखा जाए तो इसमें सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा है, आइसर में प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा अलग है, ये चीज़ है। शिफ्ट गियर है, थोड़ा सोनालिका में वो नहीं दे रहा, आइसर में टर्बो दे रहा है, इंटरकूलर दे रहा है, ये चीज़ है। 4x4 का थोड़ा इसी मेन क्लच और इंडिपेंडेंट पीछे वाला, दो इसमें अलग अलग है। और स्पेस देखा जाए तो अच्छा खासा स्पेस है दोनों में। और ये हाई लो वाला गियर हो गया, वो मेन गियर हो गया, जिसमें 12 फॉरवर्ड 12 रिवर्स 24 गियर के साथ आ रहा है। सटर शिफ्ट गियर के साथ आ रहा है, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। थोड़ा इसमें 12 वोल्ट की चार्जर दे दिया और सोनालिका आइसर में USB पोर्ट दे दिया। ये सटर शिफ्ट गियर हो गया, ये हाथ के एक्सीलेटर के साथ कर दिया। मीटर की बात की जाए तो सॉरी लाइट वाला सिस्टम हो गया और साइड इंडिकेटर के लिए दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। 2500 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, कूलेंट का। और जो PTO RPM है वो 16 कितना है 1400 लेके 1700 RPM के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। सोनालिका में दिखा रहा है और आइसर में दोनों में सेम दिखा रहा है, 1400 लेके 1700 RPM के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। थोड़ा आइसर में डिजिटल मीटर के साथ कर दिया, सोनालिका में सिंपल मीटर के साथ कर दी, ये चीज़ है। और यहाँ से गियर ऑयल और हाइड्रोलिक का डाल रहा है। थोड़ा सोनालिका आइसर में गहरान ज़्यादा है, सोनालिका में गहरान कम, ही चीज़ है। गियर बक्सा देखा जाए तो सिंक्रोमैक्स गियर बक्सा कर दिया। बॉस की 4 सिलेंडर है सोनालिका आइसर 3 सिलेंडर साथ कर दिया। HP का डिग्री देखा जाए तो दोनों 60 HP में आ रहा है। डीजल टंकी की बात की जाए तो 65-70 लीटर डीजल टंकी दोनों में आ रही, सोनालिका में भी और आइसर में भी। और 13 कल्टीवेटर चला सकते हैं दोनों में। और मल्टीप्लाव हो गए, डिस्क हो, सुपर सीडर, स्टार रिपर हो, मतलब सब प्रकार के यंत्र चला सकती है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी है। मेन रहता है इंजन CC, इंजन का टॉर्क। अगर इंजन CC की बात की जाए SFC की बात की जाए तो
सोनालिका की एसएफसी है 34.2 किलोवाट से लेके 46.5 किलोवाट है। अगर हम बात करें आइसर में, आइसर की एसएफसी 39.8 किलोवाट से लेके 53.6 किलोवाट की एसएफसी है। MXPTO एसएफसी है 265 किलोवाट की है, 265 किलोवाट से लेके 195 किलोवाट के बीच में आ रहा है। एसएफसी देखा जाए तो आइसर में एसएफसी थोड़ा ज़्यादा है। सोनालिका की एसएफसी है 260 किलोवाट से लेके 191 किलोवाट के बीच में आ रहा है। इंजन सीसी की बात की जाए तो आइसर में, सोनालिका में इंजन सीसी है 4512 सीसी के साथ आ रहा है। सोनालिका आइसर में है 3300 सीसी के साथ आ रहा है। PTO-HP की बात की जाए तो सोनालिका की आइसर की PTO-HP 51 HP PTO है, सोनालिका की PTO-HP 51 HP PTO के साथ है। दोनों में उसके 3 सिलेंडर साथ आ रहा है आइसर, सोनालिका 4 सिलेंडर साथ कर दिया। इंजन रेडिएशन RPM बात की जाए तो सोनालिका में है, इंजन रेडिएशन RPM बात की जाए तो दोनों में 1900 से लेके 2100-2200 RPM के साथ आ रहा है। दोनों सोनालिका में भी और आइसर दोनों में आ रहा है, RPM के साथ आ रहा है दोनों में, सोनालिका में भी और आइसर में भी। थोड़ा टायर साइज बड़े हैं सोनालिका के, आइसर में तो टायर साइज छोटे हैं, ये चीज़ है। और गियर की बात की जाए तो सोनालिका आइसर में 15 गियर है, सोनालिका में 24 गियर के साथ आ रहा है। ब्रेक देखा तो ऑल में डुबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। थोड़ा आइसर में, सोनालिका में मल्टी स्पीड गियर है और आइसर में इंडिपेंडेंट पिज्जो क्लच है, और आइसर में इंडिपेंडेंट पिज्जो क्लच नहीं आ रहा है, ये चीज़ है। मल्टी स्पीड पिज्जो वाला गियर आ रहा है आइसर में, सोनालिका में मल्टी स्पीड पिज्जो वाला गियर नहीं आ रहा है। रिवर्स PTO के साथ आ रहा है और IPTO के साथ आ रहा है। सोनालिका में आइसर में रिवर्स PTO आ रही है लेकिन IPTO नहीं आ रहे, ना इंडिपेंडेंट PTO क्लच आ रहा है। सोनालिका में इंडिपेंडेंट PTO क्लच आ रहा है, रिवर्स PTO के साथ आ रहा है, ये चीज़ है। कमियाँ दोनों ट्रैक्टर में है, कुछ कमियाँ में आइसर में है, कुछ कमियाँ सोनालिका में भी आ रहा है। और बेल्ट लग के आ रहा है, थोड़ा सोनालिका आइसर में बेल्ट एक्स्ट्रा बेल्ट लग के आ रहा है। लंबाई की बात की जाए तो सोनालिका की लंबाई 3800 mm की है, आइसर की लंबाई है 3730 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो आइसर की चौड़ाई है 1915 mm का, सोनालिका में है 1900 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो आइसर में है 2215 mm का, सोनालिका में है 2300 mm का। व्हील बेस के मामले देखा जाए तो 2070 mm का आइसर में है, सोनालिका में 2210 mm का है। साउंड की बात की जाए तो सोनालिका में थोड़ा ज़्यादा है, आइसर में कम है। जैसे सोनालिका में 4x4 में है तो इसमें 440 450 भी हो सकता है, सोनालिका में 350 360 370 भी हो सकता है, ये चीज़ है। और ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन बात की जाए तो सोनालिका में आइसर में दिखा रहा है 3500 mm की है, सोनालिका में ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन 3500 से 4000 के बीच में आ रहा है, मतलब 4000 mm की ब्रेक के साथ टर्निंग रेडिएशन है। और डीजल टंकी बात की जाए तो दोनों में 65-70 लीटर डीजल टंकी दोनों में आ रहा है। रोटर इसी में आप रोटर बेटर मल्टीप्लाई हो गए, डिस्क हो गए, सुपर सीडर हो गई, स्टार रपर हो गया, मतलब जितने बड़े यंत्र है वो आप दोनों में चला सकते हैं, सोनालिका में भी महिंद्रा में भी, आइसर में भी। ये चीज़ थोड़ा आइसर में, सोनालिका में इंजन सीसी बड़ा है और आइसर में इंजन सीसी छोटा है। एसएफसी की बात की जाए तो सोनालिका में एसएफसी थोड़ा कम है और आइसर में एसएफसी थोड़ा ज़्यादा है। और PTO-HP की बात की जाए तो 51 HP PTO दोनों में आ रहा है, सोनालिका में भी और आइसर में भी आ रहा है। मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है, स्टैंडर्ड मोड के स्टैंडर्ड PTO के साथ आ रहा है आइसर में, सोनालिका में 540 1944 और 1788 मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है, सॉरी स्टैंडर्ड PTO के साथ आ रहा है। रिवर्स PTO 540 मल्टी स्पीड PTO आ रहा है। मल्टी स्पीड PTO सोनालिका में नहीं आ रही लेकिन रिवर्स PTO दोनों में आ रही। इंडिपेंडेंट PTO क्लच सोनालिका में आ रही, आइसर में इंडिपेंडेंट PTO क्लच नहीं आ रही। IPTO और रिवर्स PTO के साथ सोनालिका में आ रही, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, आइसर भी अच्छी कंपनी है, सोनालिका भी है। मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो जैसे 4x4 में तो अगले वाले एक्सल में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा रहता है, इसमें पानी होने जाने की दिक्कत ज़्यादा रहती है। अगर हम आइसर में देखें तो आइसर में उसमें जो है अगला वाला एक्सल है वो 750-16 के, तो उसमें मेंटेनेंस थोड़ा कम रहती है। चीज़ है 4x4 में नहीं है लेकिन CIDI है तो उसमें मेंटेनेंस देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहा है, किसी में ज़्यादा लग रहा है किसी में कम लग रहा है, ये चीज़ है। डीजल एवरेज की बात की जाए जितना बड़ा 7 फीट 8 फीट रोटावेटर चलाएंगे तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। मल्टीप्लाउ जितना बड़ा चलाओगे उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और सुपर सीडर चलाएंगे तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। स्टार रिपर में देखा जाए डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा रहता है। तब आप जितने बड़े यंत्र चलाओगे उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा 7-8 फीटर 9 फीटर 7 लीटर 8 लीटर पर बीघा के हिसाब से, ये चीज़ है। और प्राइस के हम देखें तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है, जैसे सोनालिका हो जाए वैसा आइसर हो, कहीं सोनालिका सस्ता हो गया कहीं आइसर सस्ता हो गया, कहीं सोनालिका महंगा हो कहीं आइसर महंगा हो गया, ये चीज़ है। हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है। अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए चाहे सोनालिका हो जाए आइसर हो तो एक बार किसान से राय जरूर ले लें, जिसके पास आइसर भी हो जिसके पास सोनालिका, दोनों किसान हो
कौन से गियर में उछता है, कौन से गियर में डाउन होता है, रोटावेटर में डीजल एवरेज कितना लेगा, कल्टीवेटर में डीजल एवरेज कितना लेगा, और मेंटेनेंस कौन से ज़्यादा ट्रैक्टर में, सोनालिका में ज़्यादा मेंटेनेंस है कि आइसर में ज़्यादा मेंटेनेंस है, और CIDI में ज़्यादा मेंटेनेंस कौन से ज़्यादा ट्रैक्टर रहता है, नॉन CIDI ज़्यादा सही रहता है कि CIDI ज़्यादा सही रहता है। ये पूरी जानकारी किसान ही बता पाएगा, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छी कंपनी के, सोनालिका भी अच्छी कंपनी है और आइसर भी अच्छी कंपनी है। थोड़ा सोनालिका नॉन CIDI है और आइसर है CIDI के साथ है, ये चीज़ है। और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर